आज हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। नर्वस सिस्टम आर लॉट ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल देयर इज ए स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कॉल्ड न्यूरॉन्स। जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी संरचना होती है जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं। द फंक्शन ऑफ दिस न्यूरॉन्स इज टू रिसीव एंड ट्रांसमिट एनी इंफॉर्मेशन। जो न्यूरॉन्स होता है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करता है, देन ट्रांसमिट करता है। अब हम देखेंगे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, देन वो फंक्शन कैसे करता है। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें जो धागेनुमा संरचना निकली हुई है, ये धागेनुमा संरचना निकली हुई है, इसे डेंड्राइट्स कहते हैं। जो बीच में जो प्रेजेंट है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। और जो न्यूक्लियस के बाहर वाली जो एरिया है उसे सेल बॉडी या सोमा कहा जाता है। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है इसे एक्सॉन कहा जाता है। और एक्सॉन जो है माइलिन शीथ से कवर होता है। किससे कवर होता है? माइलिन शीथ से कवर होता है। और माइलिन शीथ किसका बना होता है? स्विन सेल का बना होता है। जो ये माइलिन शीथ है इसमें जो गैप प्रेजेंट होते हैं, इसमें जो गैप पाए जाते हैं एब्सेंट ऑफ माइलिन शीथ, उसको क्या कहा जाता है? नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है। नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है। जो एक्सॉन है, एक्सॉन की जो एंडिंग पॉइंट है उसकी एंडिंग पॉइंट को एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है। एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है। अब हम देखेंगे न्यूरॉन्स के फंक्शन के बारे में कि न्यूरॉन्स जो है कैसा फंक्शन करते हैं। जो न्यूरॉन्स में जो धागेनुमा संरचनाएं होती है जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं, ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं? जो मैसेज है या इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करते हैं। रिसीव करते हैं देन ट्रांसमिट करते हैं। जो डेंड्राइट्स है वो मैसेज को रिसीव करेगा और न्यूक्लियस को ट्रांसमिट करेगा। न्यूक्लियस जो है सेल बॉडी एंड सोमा को ट्रांसमिट करेगा और जो सोमा है वो एक्सॉन को ट्रांसमिट करेगा। एक्सॉन में जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जनरेट होगा उसके द्वारा वो उस मैसेज को एक्सॉन टर्मिनल तक लेकर जाएगा। एक्सॉन टर्मिनल में न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते हैं जिसके कारण एक्सॉन टर्मिनल तक मैसेज आते ही वहाँ से केमिकल रिलीज होते हैं जिससे जो आगे की जो न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स है उस मैसेज को रिसीव करते हैं। देन आगे जो प्रोसेस है उसके लिए एक से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफ़र करता है, दूसरा तीसरे न्यूरॉन को ट्रांसफ़र करता है। ऐसे ही जो मैसेज है सीधा ब्रेन तक पहुँच जाता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट सेंसरी न्यूरॉन, सेकेंड मोटर न्यूरॉन एंड थर्ड मिक्स्ड न्यूरॉन। ये सभी टाइप्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है। दिस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन ओवर सेंसेशन फॉर द ऑर्गन ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। इस प्रकार के न्यूरॉन शरीर के अंगों से सूचनाओं एवं संवेदनाओं को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। मीन्स जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो क्या करते हैं? जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऑर्गन से ब्रेन तक लेके जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पाँव में कांच चुभ जाता है। अगर कांच चुभ गया तो उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक कौन लेके जाएगा? जो सेंसरी न्यूरॉन है वो इस मैसेज को ब्रेन तक लेके जाएगा कि हमारे पाँव में कुछ चुभ गया है। अब हम देखेंगे सेकंड मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को इफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन कैरी द सेंसेशन फॉर द ब्रेन टू द ऑर्गन। इस प्रकार के न्यूरॉन संवेदनाओं को ब्रेन से ऑर्गन तक लाते हैं। जैसे हमने जब भी सेंसरी न्यूरॉन में एग्जाम्पल दिया था कि हमारे पाँव में कांच चुभ जाता है तो उस इंफॉर्मेशन को जो सेंसरी न्यूरॉन है वो ब्रेन तक लेके जाने का काम करता है। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? उस मैसेज को ब्रेन तक लेके जाने का काम करता है और ब्रेन जो है उस मैसेज को आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई करने के बाद रिप्लाई करता है कि हमारे पाँव में कुछ चुभ रहा है, पाँव हटाओ करके। तो उस मैसेज को ब्रेन से ऑर्गन तक कौन लेके आता है? मोटर न्यूरॉन लेके आता है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड मिक्स्ड न्यूरॉन के बारे में। दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन इंक्लूड सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। इस प्रकार के न्यूरॉन में संवेदी प्रकार के न्यूरॉन एंड प्रेरक या चालक प्रकार के न्यूरॉन का समावेश होता है। मिक्स्ड न्यूरॉन जो है स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है।
अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। कैरी सेंसेशन फ्रॉम ऑर्गन एंड टिश्यू टू द ब्रेन। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, देन ब्रेन तक लेके जाते हैं। सेकेंड, ब्राइंग द सेंसेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द मोटर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो न्यूरॉन्स होते हैं मैसेज को ब्रेन से ऑर्गन्स तक लाने का भी काम करते हैं। थर्ड, ऑब्जेक्ट ऑफ परसीव्ड बाय न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स होता है वो हमें वस्तुओं का भी अनुभव करवाता है। जैसे हमारे सामने कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे हमारे सामने मोबाइल रखा हुआ है, ब्रेंच रखा हुआ है, चेयर रखा हुआ है, तो हमें पता चल जाता है कि ये मोबाइल है, ये ब्रेंच है, ये टेबल है। इसी प्रकार से हमें इंसानों का भी अनुभव करवाता है। जैसे हमारे सामने 5 पर्सन खड़े हैं तो हम उसमें से अपने मम्मी पापा सभी को पहचान पाते हैं कि ये हमारे मम्मी हैं, ये पापा हैं, ये भैया हैं, ये दीदी हैं। फोर्थ, मेंटेन द बॉडी इन अ फिक्स्ड पोजीशन। जो न्यूरॉन है वो हमारे बॉडी को एक निश्चित स्थिति में बना के रखते हैं। जैसे कि किसी पर्सन को पैरालिसिस हो जाता है तो उनका जो बॉडी शेप है, उनकी जो शरीर की निश्चित स्थिति है वो मेंटेन नहीं रहती। तो ये न्यूरॉन क्या करता है, न्यूरॉन जो है हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को या बॉडी को निश्चित स्थिति में बना के रखता है। फिफ्थ, मेक यू एक्सपीरियंस द इन्वायरमेंटल सेंसेशन। जो न्यूरॉन्स होता है वो हमें इन्वायरमेंटल सेंसेशन का अनुभव करवाता है। जैसे कि हमें पता चल जाता है कि अभी बारिश का मौसम है, अभी ठंड का मौसम है या अभी गर्मी का मौसम है। ये हमें कौन अनुभव करवाता है, न्यूरॉन्स अनुभव करवाता है। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।